नेते माननीय एकनाथ शिंदे साहेब यांना मी मंचावर आमंत्रित करतो. टाळ्यांच्या गजरात माननीय उपमुख्यमंत्री शिवसेना मुख्य नेते सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेब यांनी मंचावर यायचे. त्यांचे जे रिसीवर असतील कृपया त्यांनी, अगर कोई है तो उसका नाम है एकनाथ शिंदे साहेब. और एकनाथ शिंदे साहेब उनका नाम अभी तक तो 8 जिनका नाम रजताक्षर में था, लेकिन एकनाथ शिंदे साहेब का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो रहा है, सोने के अक्षरों में अंकित हो रहा है. भारत में पहली बार आज से 10 साल पूर्व धर्म सम्राट द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हुआ था. उसके बाद भारत के इतिहास में दूसरा नाम है एकनाथ शिंदे साहेब. हमारे यहाँ कवि ने बहुत सुंदर कहा, इंद्र जिमी जम्ब पर बाढ़सु अम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, पौनवारी पर शंभुर पीना पर जो सहस बाहु पर राम द्विज राज है, दावाद्रुम दंड पर भूषण वितुंड पर जो मृग राज है, तेज तिमी अंश पर कान जिमी कंश पर क्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, क्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है. ऐसे शिवाजी महाराज जिन्होंने गोरक्षा की बात को हमारे हृदय में अंकित कर दिया. और इसलिए सदैव हम कहते हैं कि एक शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी, काशी तो काबा होती और मथुरा मस्जिद होती. स्वर्ण अक्षर को आप देख लें, गो माता और जोर से गो माता. स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाले भारतवर्ष के ये द्वितीय व्यक्ति बने हैं जिनका नाम वास्तविक सोने के अक्षरों में अंकित हुआ है. ये साधारण वस्तु नहीं है. ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है जी, इतना सुंदर, यानी एक कल्पना थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं वो कल्पना नहीं साकार बना है. वो वास्तविक सोने के अक्षरों में, ये सोने की स्याही नहीं है, ये सोने का कलर नहीं, पर धर्म का राज लाएंगे. आधुनिक रामदास और आधुनिक छत्रपति शिवाजी भी है. बहुत खूब. सर्टिफिकेट को आपने स्वर्णाक्षर को यहाँ अंकित अपने नाम की स्वीकृति दी है और अपने हाथों से इसका स्वीकार किया है. महाराज श्री के हस्ताक्षर के साथ एकनाथ शिंदे जी का हस्ताक्षर भी यहाँ अंकित हो रहा है. बहुत बहुत सुंदर. ये आपके हाथों से ही महाराज जी को अर्पण कर दीजिए ये स्वर्णाक्षर. और एक बात कहना चाहेंगे हम जी, ये रिसीव की हुई कॉपी है कि हमको ये स्वर्णाक्षर ग्रंथ दिया गया है. पहले महाराज जी ने दिया, वो हमारे पास यहाँ है. अब वो महाराज जी को जो रिसीव कॉपी दे रहे हैं वो वहां पर. उत्तरांगना ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अमृतेश्वरानंद सरस्वती जी 1008 वेद रक्षणाय रामा गो मातुः महाराष्ट्र प्रदेशस्य राज्यमातात्वं प्रतिष्ठापन सहायार्थं श्री एकनाथ बिंदुबाई संभाजी शिंदे महोदयस्य नाम स्वर्ण अक्षराणि कोतरेणे नामे. इस नाम को, महोदय के नाम को स्वर्णाक्षर ही अंकितम भवति. ये इसमें लिखा है आज की दिनांक है 2082 भद्रपद शुक्ल तृतीया भोमवार 26 अगस्त 2025. इसमें मराठी में भी लिखा है. हाँ, वो आगे है मराठी में ही, तो आप पढ़ लीजिए. हाँ, यहीं से ये तो है ही, ये मराठी में. मध्ये जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 वेद लक्षणा रामा गो मातेला महाराष्ट्र राज्याची राज्य माता म्हणून प्रतिष्ठा देणे. महाराज की जय. भवानी हर 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 हर. गो माता की, गो माता की. आज का दिन हमारे सबके लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन है. आज यहाँ पर परम पूज्य परमाराध्य परम धर्मधीश ज्योतिषी
पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 महाराज जी शंकराचार्य जी उपस्थित है। मैं इससे पहले भी यहां पर आया था और जब यहां कुछ भी नहीं था तब भी आया था। और जब ये सब आपके आगमन के बाद भी आया तब मैंने देखा यहां पूरी तरह यह भूमि पवित्रमय मंगलमय हो गई थी और पावन हुई थी आपके आगमन से। आपने हमारा जो चातुर्मास की जगह स्थान मुंबई को चुना, मुंबई का चयन किया, मुंबईला प्राधान्य दिलं आपल्या शंकराचार्यजींनी, म्हणून मैं आपल्याला धन्यवाद देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। और मुझे पता चला कि सुबह 8 बजे मराठी में प्रवचन करते आप, ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इतने कम समय में महाराष्ट्र की धरती, ये पावन धरती, ये हमारी संस्कृति, हमारे महाराष्ट्र की मिट्टी से इतने तुरंत घुल मिल जाना ये आसान बात नहीं है। आप कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है, आपके साथ ईश्वरीय ताकत है, आशीर्वाद है और इसी के वजह से ये सब यहां पर हम देख रहे हैं। मुझे यहां पर कि यहां पर आपके आगमन से यहां मुंबई की पावन धरती, मुंबई हमारे भारतवर्ष की आर्थिक राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और मुंबई शहर दुनिया में सब जानते हैं ऐसा मुंबई शहर है। और आप यहां पधारे और आपके आगमन से, आपके यहां पधारने से हर रोज हजारों की लाखों की संख्या में यहां पर आकर आपका प्रवचन सुनने का मौका सबको मिला। यह हम सब मुंबई वासी है, भाग्यवान है, भाग्यशाली है जो यहां पर हमारे सभी लोगों को, मुंबई वासियों को, हमारे यहाँ लाडली बहना भी है, लाडले भाई भी वहां पर है, सभी संत महात्मा ये है, सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन। आज हमारे यहाँ पर हमारे मंत्री उद्योग विभाग के उदय सामंत जी है, परिवहन विभाग के मंत्री हमारे प्रताप सरनाईक जी है, हमारे आमदार प्रकाश सुर्वे जी है और जिनको आपने अभी अभी जिनका गौरव किया रजताक्षर में, वो हमारे यहाँ के आमदार संजय उपाध्याय जी है, नंद किशोर गुर्जर जी है, दर्शन सिंह चौधरी जी, श्रीमती गेनीबेन ठाकुर है, सुब्रमण्यम स्वामी जी के ओर से भी वहां प्रतिनिधि आई थी, रामेश्वरानंद जी है और सेठ श्री गोविंद दास जी है। सभी लोग, टी राजा सिंह जो है तेलंगाना से, वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये महाराष्ट्र की धरती पर पूरा देश आया हुआ है।
और पूरे देश में एक ही ऐसा राज्य है जिसको महाराष्ट्र कहते हैं और राज्य के आगे राष्ट्र है। और आज आपने मुझे स्वर्ण रजत अक्षर सम्मान समारोह में आमंत्रित भी किया और स्वर्णाक्षर में सम्मानित भी किया। ये मेरे लिए केवल एक सम्मान नहीं है, बल्कि आपका एक दिव्य आशीर्वाद है, ऐसा मैं कहता हूं, मानता हूं। आज भाद्रपद शुक्ल तृतीया का पावन दिन है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का दिन है। आज ही के दिन मुझे स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव का दिन है और मेरे लिए परम सौभाग्य और सम्मान की बात है। शिव पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश जी का पर्व कल से शुरू होने जा रहा है। मी आपल्या सगळ्यांना गणपती बाप्पाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। गणेश जी के आगमन के अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आणि आपण सगळेच म्हणतो काय, गणपती बाप्पा, गणपती बाप्पा। ऐसे अवसर का बहुत बड़ा त्योहार होता है महाराष्ट्र में, बहुत बड़ा त्योहार होता है और इस अवसर पर यह बहुत बड़ा मंगलमय और पवित्र कार्यक्रम यहां हो रहा है। आज यहां यह स्वर्णाक्षर सम्मान इतना मौल्यवान है कि इसके प्राप्त होने से ये छोटी मोटी बात नहीं है। जिनका सम्मान हुआ है उन्होंने भी गौ माता के लिए, अपने धर्म के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है और इनके आदर्श प्रेरणा लेकर हमें सबको ऐसा ही कार्य करना चाहिए। और ये मूल्यवान, बहुत ही पावन सम्मान है और आपने ये स्वर्ण अक्षर में लिखा है, इसलिए मैं स्वयं को कुबेर से भी अधिक धनवान समझता हूं। और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिनको रजत सम्मान प्राप्त हुआ है उन सभी लोगों को फिर एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका भी अभिष्ट चिंतन करता हूं। और मैं इतना ही कहूंगा, मैं अभी जो कहा कुबेर की बात कही, लेकिन मेरे पास मैं एक कार्यकर्ता हूं। मैं जब मुख्यमंत्री था तब मैं कहता था कि सीएम मीन्स, लोग कहते थे चीफ मिनिस्टर, मैं कहता था सीएम मीन्स कॉमन मैन। और आपने मुझे मीरा भाईंदर में प्रताप सरनाईक जी ने कार्यक्रम का आयोजन किया था और तभी आपने कहा कि आप कॉमन मैन तो है लेकिन हाथ से काउज मैन भी है, गाय का पुत्र। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है और इसे मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि मैं इस सम्मान के पात्र हूं या नहीं, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि जो भी सेवा मेरे हाथों हुई है वह पूर्ण निष्ठा और सच्चे मन से मैंने की है। स्वामी जी ने कहा कि इस एकनाथ ने मां को मां कहने की हिम्मत दिखाई है।
और मां को मां कहने के लिए पुत्र का मन चाहिए। और इसलिए मैं तो स्वामी जी महाराष्ट्र का पुत्र हूं और मैं भली भांति जानता हूं कि यह सम्मान केवल एकनाथ शिंदे का नहीं है, यह उस महाराष्ट्र की मातृभूमि का सम्मान है जहां से मुझे जनता ने साथ दिया है और जहां से मुझे जनसेवा की प्रेरणा मिली है। यह सम्मान महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता का है, इतने मैं कहूंगा। कार्यकर्ताओं का है जो निस्वार्थ भाव से समाज, धर्म और जन कल्याण की सेवा करते हैं और सेवा करने में लगे रहते हैं। इस सम्मान के असली हकदार जिन्होंने मुझे संस्कार दिया मेरे माता पिता भी हैं और हमारे गुरु हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का मैं अवश्य नमन करूंगा और हमारे गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे जी का भी मैं स्मरण करता हूं जिन्होंने मुझे जनसेवा के पथ पर चलना सिखाया है। मैं स्वर्णाक्षर सेवालय वाराणसी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि यहां पर गौ माता के प्रति समर्पण में हमें करुणा, त्याग और सेवा की प्रेरणा देता है। गौ माता के चरणों में सेवा करने का अवसर प्राप्त होना वास्तव में मानव जीवन को सार्थक बनाने वाला काम है। गणेश गोबर ले जाएं और महाराज जी के हाथों से पहले एकनाथ शिंदे साहब को ये मूर्ति दी जाए और उसके बाद बाकी की मूर्तियां तैयार रखो, एक एक करके ऊपर लाएं और सभी को ये एक एक मूर्ति। ये गणेश गोबर है शिंदे साहब, गणेश जी को गोबर से बनाई गई मूर्ति है। ये बहुत बड़ा संदेश है। कल से गणेश महोत्सव शुरू हो रहा है, तब ये गणेश जी की मूर्ति शेणापासून बनवलेली ही गणपतींच्या तर्फे चांदीची 6.5 किलो की 6.5 किलोची चांदीची गोमातेची मूर्ती, गोमाते आणि त्या